गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। आज मैं आपको हिंदी स्पर्श भाग 2 से शीर्षक कहानी बड़े भाई साहब जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अर्थात इनका वास्तविक नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में कई सारी ऐसी साहित्यिक रचनाएं की है। विशेष रूप से इनकी जो साहित्यिक रचनाओं में जो इनका जो नाम जो उभर के जो आया है, इन्होंने उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। इनके जीवन की घटनाओं में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इनके साहस का पर्याय है, अर्थात इनका जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों से भी गुजरा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा जो है अपने कर्म पथ पे अडिग रहे और उस कर्म पथ पे हमेशा निरंतर जो है सहज भाव से वे चलते रहे। मुंशी प्रेमचंद जी जब बहुत ही कम उम्र के थे तो इनके माता का निधन हो गया था। माता के निधन के बाद इनके पिता का भी जो है निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद इनकी परिवार की जो स्थिति अर्थात इनकी जो सौतेली माँ का जो व्यवहार था इनके प्रति बहुत ही रूखा सा व्यवहार जो है इनके साथ था। पिता और माता की मृत्यु के बाद फिर भी जो है अपने आप को कभी भी इन्होंने अकेला महसूस नहीं किया। इनकी घर की जो जिम्मेदारी जो थी इनके सिर पे आ गया। उसके बाद इन्होंने उस जीवन से उस समस्याओं से लड़ते हुए मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए और मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो है वे आगे की पढ़ाई को जारी रखे। उसके बाद जो है अपने जीवन में कई सारे ऐसी चीज़ें जो है इन्होंने प्राप्त की। मैट्रिक की परीक्षा उपरांत जो है ये साहित्यिक गतिविधियों में भी संलग्न थे। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बहुत सारे ऐसी कहानियाँ संग्रह हैं जिसमें सोजे बताएं जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है जब्त कर लिया गया था। इनके द्वारा रचित ऐसी कई सारे उपन्यास हैं जो बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में एक विपुल उपलब्धि जो है प्रदान करती है। इनमें से गवन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और एक के अन्य उपन्यास है जो कि इनके द्वारा जो है अपूर्ण उपन्यास था और उस उपन्यास का नाम मंगल सूत्र था। तो इनके जीवन की साहित्यिक रचनाएं, इनके जीवन की जो लेखन जो है ये हमें भी जो है अपने जीवन में सहज भाव से अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की सीख देते हैं। प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब। इस कहानी के माध्यम से वे कहते हैं कि लेखक के अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनका भाई जो है उनसे उम्र में 5 साल मात्र बड़े थे, लेकिन पढ़ाई की जो स्थिति जो पढ़ाई की जो अवस्थिति अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी जो क्लास का जो अंतर जो था वो मात्र 3 दर्जे का था। अर्थात वे 9 साल की अवस्था में थे और उनका भाई जो है 14 साल की अवस्था में था। तो उनके भाई जो है मुंशी प्रेमचंद जी से मात्र 3 दर्जे आगे थे। लेखक यहाँ पे जो है कहते हैं कि बड़े होने का शौक जो है हर किसी को होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर बड़ा अगर है तो व्यक्ति जो है स्वभाव से बड़ा है, उम्र से बड़ा है, यह उससे जो है तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। कहने का अभिप्राय यही है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हम जैसे छोटों को अगर कहे कि तुम अभी छोटे हो, तुम इस काम में हाथ नहीं डालो, तो अक्सर जो है हम लोगों के मस्तिष्क में जो है यह बात जाती है कि काश हम भी लोग जो है बड़े होते। तो भला जो है कोई बड़ा भी व्यक्ति जो है हमें कभी भी इस बात को नहीं कहता कि तुम अभी छोटे हो, यह काम तुमसे अभी संभव नहीं है। तो लेखक के मन में जो कई सारी उपेक्षाएं, कई सारे जो है गतिविधियां जो है मन में मतलब कि उनके मन में कई प्रकार की जो है विचारें आने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि काश मैं भी बड़ा रहता और तो मुझसे जो है इस तरह की बातें नहीं करते। लेखक आगे कहते हैं कि इनका भाई जो मतलब कि लेखक के जो बड़े भाई साहब जो थे वे ये मान के चलते थे कि इनके बड़े भाई साहब द्वारा जो भी जो कथन, जो भी जो वाक्यांश जो इनके लिए कहे गए ये उनको जो है कानून के रूप में मतलब कि उनको अपना जो है लोहा माने। अर्थात बात थे सही हो गलत हो ये अलग चीज़ है, लेकिन ये इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तनिक भी जो है राजी नहीं थे कि जो बड़ा भाई जो कर रहे हैं वो हमेशा सही ही हो। तो उन्होंने जो है आगे कहा है कि हमेशा जब लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जो है अपने पढ़ाई से जब वो उनका जो है मन अगर उब जाता
अध्ययनरत काल में अगर कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ जो है लोगों को मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। मनोरंजन करने के साथ साथ जो है कई सारे ऐसी क्रीड़ाएँ, कई सारे ऐसे क्रियाएं हम लोग करते हैं जिससे हमारे बड़े क्या होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हम पे भड़क जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की घटना जो है मुंशी प्रेमचंद के जीवन में भी एक घटना का जो है आया, मतलब कि एक घटना जो है वहाँ पे घटित हुई। जब भी मुंशी प्रेमचंद जी जो है खेलने जाते तो अक्सर जो है उनके बड़े भाई द्वारा जो है उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता कि तुम्हारी परीक्षा जो है नज़दीक है और तुम अभी जो है पढ़ाई की तैयारी परीक्षा की तैयारी तुम अभी तक नहीं कर रहे हो, तुम परीक्षा में क्या लिखोगे। मुंशी प्रेमचंद जी जो है इस बात को समझ रहे थे कि परीक्षा तो मेरी भी तो है, लेकिन मेरे परीक्षा के साथ साथ जो है बड़े भाई साहब की तो परीक्षा है। वे उस बात को जो है वहाँ पे सुन के रह जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई को फिर जो उनके कहने पर जो है वो पढ़ाई को करने लगते। लेकिन जैसे ही बड़े भाई साहब का जो है ध्यान उनसे ऊपर से हटता तो वे फिर जो है अपनी गतिविधियों में जो है संलग्न हो जाते, अर्थात वे खेलने के लिए जो है क्रीड़ाएँ करने के लिए जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो बाहर निकल जाते। उसके बाद जब ये बड़े भाई साहब जो वहाँ पे जब आते तो फिर उनको जो है डांटा डपटा जाता था। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया और परीक्षा जो है नज़दीक आए। जब परीक्षा जब नज़दीक आई तो दोनों भाइयों ने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद जो है जब परिणाम निकले, रिजल्ट आए, तो अचानक जो है एक आश्चर्य की जो है भावना वहाँ पे जो है दिखने लगे। लोग वे बड़े भाई साहब जो सोचने लग गए और मुंशी प्रेमचंद जी भी जो है सोचने लग गए कि मुंशी प्रेमचंद जी के मन में ये ख्याल आने लगा कि बड़े भाई साहब जो हमें से समय दर समय जो है हमें टॉर्चर करते रहते हैं, हर जो है समय दर समय जो है उनको जो है प्रवचन सुनाते रहते हैं, यानी कि इसी तरह की जो उनको जो है गतिविधियों से जो उनको अलग किया जाए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो क्रीड़ाएँ करते तो उनसे वो दुखित होते। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है यहाँ पे सोचते हैं कि बड़े भाई साहब जो इस बार क्या हो गए, फेल हो गए। अब जो 3 दर्जे का जो अंतर था वो मात्र अब 2 दर्जे का अंतर हो गया था। समय और भी जो है ज़्यादा बीतता चला गया। पुनः फिर जब दूसरे समय जब अगले साल परीक्षा की तैयारी में जब वो संलग्न हो गए तो इस बार फिर उन्होंने जो है परीक्षा दिया। परीक्षा देने के उपरांत क्या हुआ कि इस बार भी मुंशी प्रेमचंद जी जो है पास कर गए और उनके बड़े भाई साहब जो है फेल कर गए। तो जो ग्रसित जो समस्याएं जो थी उस समस्या से हुए भले ही उसको जो है उसको नकार रहे थे, उसको जो है समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके मन में ये ख्याल चल रहा था कि बड़े भाई साहब जो है वो 1 साल की पढ़ाई को 2-3 साल में जो है पूरे करते। वे इस चीज़ को जो है बहुत ही मतलब कि एक छोटी पैमाने से उठा करके जो है किसी भी चीज़ को सीखने की वो कला रखते थे। पढ़ने में दोनों भाई जो है बहुत ही मतलब कि अच्छे थे, लेकिन उनका जो सीखने की जो कला था वो शुरू से किसी भी चीज़ को सीखने में वो संलग्न रहते थे। अब जो 3 दर्जे का जो अंतर था वो मात्र 2 दर्जे का हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि दर्जा धीरे धीरे अब कम हो गया। अब जो है मात्र 1 दर्जे का अंतर रह गया था। अब लेखक को ये मन में जो है समा गया कि अब बड़े भाई साहब को जो है मुझे डांटने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अब जो है हम उनके जो है बराबरी में हम आ गए। लेकिन वे इस बात को जो भूल रहे थे कि वे उनसे जो है 5 साल अभी भी उम्र में क्या है, छोटे हैं। तो अब मात्र 1 दर्जे का अंतर जो है बच गया था। तो इस 1 दर्जे के अंतर में उन्होंने अपनी सारी जो मान सम्मान जो होता है बड़े भाई के प्रति, उन्होंने अचानक जो है उस चीज़ को भूल गया। मुंशी प्रेमचंद जी ज़्यादा जो है इस बात को भूल जाने की वजह से जो है और उनके बड़े भाई साहब के भी मन में जो है ख्याल आने लगे कि हम इसको समझाते हैं और समझाने का परिणाम जो है अब मेरे मतलब कि अब जो है उनके मन में ये समा गया कि अब मुझे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो है वे, लेकिन बड़ा भाई तो बड़ा ही होता है, वो अपने अधिकार को कभी भी छिपा नहीं सकता। वो न चाहते हुए भी उनके मुंह से जो है छोटों के प्रति, भले ही छोटा जो है गलत करे सही करे, लेकिन उसको समझाने का अधिकार जो बड़ा के पास हमेशा जो है उसका अपना निजी अधिकार होता है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब ने अपने अधिकार का पुनः फिर आगे उपयोग करते हुए कहते हैं। जब वे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जो है एक समय यानी कि संध्याकालीन बेला में जब वो पतंग छोटे छोटे बच्चों के साथ जब वो पतंग की डोरी जब वो पकड़ने के लिए जब वो आगे की ओर अग्रसर होते हैं तो उनके बड़े भाई साहब द्वारा जो उनको डांटा डपटा जाता है और वे कहते हैं कि तुम्हारे उम्र के और मेरी उम्र के जो लड़के जो थे वो अक्सर मतलब कि जो तुम्हारे दर्जे जो तुम अभी जो हमारे तुम दर्जे में हो, तुम्हारे जैसे लड़के तो अभी जो है इंस्पेक्टर और कलेक्टर बन के क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और तुम जो है इतना डिग्री लेने के बाद भी तुम क्या कर रहे हो, तुम छोटे बच्चों के साथ जो पतंग लूट रहे हो, कनकौवे उड़ा रहे हो।
तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे जो मात्र एक क्लास से छोटा हूँ तो तुम मेरी बराबरी में आ जाओगे। मैं तुमसे पहले भी 5 साल उम्र में बड़ा था और आज भी तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा ही रहूँगा। अब हमारे दादाजी को ही देख लो। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि अब हमारे दादाजी को ही देख लो, वे 5वीं कक्षा ही मात्र पास है, लेकिन हमसे उम्र में वे बहुत सीनियर, बहुत ही हमसे क्या है उम्र में बड़े हैं। इसके साथ साथ जो उनका जो अनुभव जो है वो हमसे अनुभव में भी वो बहुत ही सामाजिक तौर पे और से गृहस्थी तौर पे जो उनका जो सोच है वो हमसे कई गुना क्या है अच्छा है। इस प्रकार उन्होंने जो है अपने भ्रास जो है मतलब कि उनके अंदर जो गुस्सा जो उबल जो रहा था उन्होंने अपने बड़े छोटे भाई को जो है समझाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये इतनी सी बातें सुन के जो है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जो है काफ़ी मतलब कि भावुक हो गए और वे अपने बड़े भाई के गले लग गए। उसके ऊपर जब दोनों भाई जब आपस में जब गले मिल जाते हैं तो अचानक जो है पतंग की एक छोटी सी मतलब कि पतंग की जो डोर जो थी, लेखक के बड़े भाई साहब जो अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाया और दोनों भाई जो है मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जी के जो बड़े भाई जो थे वो पतंग के डोरी को जो है पकड़ने के लिए आगे की ओर दौड़ पड़े। इस तरह जो है कहानी का समापन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।